भाव में, एक अज्ञान भाव है शुद्धोपयोग के फल के अभाव। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान, ये फल के अभाव, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं किन किन की कैसी कैसी लेशा के अंदर कैसा हुआ। जैसे क्रोध के समय किया हुआ भोजन पानी विष बन जाता है। ये किसकी मान्यता है? साइंस यानी विज्ञान की। विज्ञान का कहना है जब भी यह जीव क्रोध के साथ भोजन करता है, क्या क्रोध के साथ कैसे भोजन होगा? वो गुस्सा आ रहा है और हम खाना खा रहे हैं, है ना, मतलब हमारी मन पसंद चीज नहीं बनी है और हमें गुस्सा आ रहा है और वो खाने को दे रहे हैं, अब कह भी नहीं पा रहे और गुस्सा भी आ रहा है और कोई बात नहीं, खा तो रहे, लेकिन क्या बना रखा है, क्या कर रखा है, ये सब कैसी कैसी चीजें बना देते हैं, तो गुस्सा आ रहा है। अथवा अभी अभी घर में किसी ने डांटा है, टीचर ने डांटा है, किसी ने डांटा है, वो घर आके एकदम गुस्से में भोजन कर रहे हैं फेंक के। अथवा मैच इत्यादि खेल के आ रहे थे, हारे हुए थे, तो गुस्सा आ रहा था, हार गए, टीम हार गई, चिढ़ा रहे लोग तो गुस्सा आ रहा। तो या व्यापार के कारण बिजनेस में कोई ऐसी बात हो गई है तो गुस्सा आता है आदमी को, तो उस कारण उसके साथ किया हुआ भोजन जहर बन जाता है। ये साइंस का, विज्ञान का कहना, किसका कहना है ये? विज्ञान। विज्ञान ऐसा मानता है और जैन धर्म भी मानता है। देखो जैन धर्म में क्या होता है, वो विज्ञान, पहले विज्ञान से समझ लिया अपन। विज्ञान का मानना है कि हमारे अंदर एक प्रकार की जो भोजन की पाचन क्षमता है और भोजन का जो रस बनता है ना, तो ये रस जब हम बुरे भावों के साथ करते हैं, बुरे भाव ही है, क्रोध एक बुरा भाव है, तो बुरे भावों के साथ हम वो करते हैं तो वो बहुत जो हमारी जठराग्नि है, वो जठराग्नि के साथ जब भोजन पचता है तो वो भोजन भोजन नहीं होकर विष का काम करने लगता है। मतलब एक प्रकार का वो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने लगता है, हमारे शरीर को नुकसान देने लगता है यही भोजन। और यही भोजन जब प्रसन्नता के साथ करते हैं तो यही भोजन जब हम प्रसन्नता के साथ करते हैं तो यही भोजन हमारे लिए अमृत का काम करने लगता है, क्योंकि हमारी जठरी उस समय खुल जाती है और खुलने के साथ साथ वो उसमें से जो तत्व निकलते हैं वो हमारे शरीर को लगने लगते हैं। आप देखना बहुत जो बहुत क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में लगता नहीं है अन्न, उनको लगता नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। अधिकतम अपवाद अलग बात है, लेकिन अधिकतम जो क्रोधी व्यक्ति और जो बहुत प्रसन्न मना रहते हैं वो एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, ना किसी की परवाह करते, कुछ नहीं कहते, मस्त रहते। गुस्सा तो उनके आता भी है तो बस 2 5 मिनट के लिए आया और फ्री हो गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो वो मस्त रहते, तो उनका शरीर अच्छा बढ़ता है। इसलिए तो यहाँ पर विज्ञान, आप देखो हम धर्म की दृष्टि से समझे, धर्म की दृष्टि से देखो, जब हम मतलब किसी प्रकार की कोई कसाय, तीव्र कसाय कर रहे होते हैं तो उस कसाय के उदय में हमारे परिणाम बदलते हैं, हमारी विशुद्धि घटती है। जब विशुद्धि घटेगी तो संकलेश बढ़ेगा, और जब हमारा संकलेश बढ़ेगा तो नियम से हमारे आसाता आदि इत्यादि वेदनियों का बंद हो रहा होगा, आसाता वेदनी का हो रहा होगा। उस समय किसका बंद हो रहा होगा? असारा का, असाता का, अशुभ नाम कर्म का, नीच गोत्र का, अशुभ गति का, ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, इन सब इन चीजों के सब बंद हो रहे होंगे। और जब इन चीजों का बंद हो रहा होगा, हमारा किया हुआ भोजन भी, जब असाता अशुभ कर्म बन रहा है तो उसका जो फलदान होगा वो भी अशुभ ही होगा, क्योंकि हमारी साता भी असाता में उस समय संक्रमित हो रही, क्या हो रही है? हाँ, साता भी असाता में निकल रही है, हमारी आयु भी अशुभ रूप में निकल रही है, हमारा इत्यादि। तो आप देखो, तो धर्म भी कह रहा है कि हमारे अंदर एक 8 पंखुड़ी वाला कमल आकार का एक मन होता है ना, ये मन जितना खिलेगा तो आपके जो ओरो है, या जो आपके ये 6 बिंदु है, 6 केंद्र बिंदु है, जिनको हम वो बोलते हैं चक्र, सहस्त्रा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, है ना, हृदय चक्र, नाभि चक्र, मूलाधार, है ना, ये आपके कुछ ऐसे 6 चक्र हैं। तो जब हम
संकलेश कर रहे होते हैं तो ये हमारे विकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत मतलब इनकी आकृति बिगड़ने लगती है। वैसे कमल की आकृति खिली होना चाहिए, तो खिली नहीं होके वो यदवा तदवा होने लगती है हमारे। और जब हमारे अंदर की आकृति बिगड़ती है तो हमारे जो कर्मों का फलदान है वो भी बुरा होने लगता है। तो हमारा भोजन किया वो भोजन भी उसके साथ विपरीत फलदान को देने लगता है। हमारे जो सप्त धातुएं है ना, हड्डी है, मज्जा है, रुधिर है, पीप है ना, वीर है, ये सब अपने आप में विपरीत उनके गलत प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो ये सारे के सारे कर्म बंध की अपेक्षा से देखें, धर्म की अपेक्षा से देखो, अथवा साइंस यानी विज्ञान की अपेक्षा से देखो, तो भी ये दोनों ही गलत है। ठीक है, अब आप इस बात को समझो। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, क्रोध करने व करते समय जीव परिणामों के कारण हमारा किया हुआ भोजन भी क्या हो जाता है? विष जहर हो जाता है। वो जहर जहर बन जाता है। और जहर बनने का मतलब वो नहीं जिससे हम मर जाएं, ऐसा जहर नहीं बनता। लेकिन हमारे अंदर के परिणामों के कलुषता के कारण हमारे कर्म, तो ज्यादा क्रोध करना, वैसे तो क्रोध करना ही ठीक नहीं, फिर भी ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना, बात बात पे तो बिल्कुल नहीं करना। कभी कभार हो आना है, कभी कभार इस तरीके का, कभी कभी किसी को सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए करना लग पाए, वो भी नहीं करना, लेकिन फिर भी समझाने के लिए करना पड़ता है। करना और करना पड़ता समझते हो? करना और, जैसे माँ को अपने बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ी नाराजगी दिखाना पड़ती है। तो नाराजगी दिखाने से थोड़ा बच्चे में फिर फर्क आता है कि मम्मी नाराज है, तो फिर सीधा 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 चलता है। और मम्मी ज्यादा और उसको ध्यान नहीं देती तो फिर बच्चा सिर पे आने लगता है, आने लगता है, तो फिर वो गड़बड़ करने लगता है। तो थोड़ी आंख दिखाना पड़ती है, थोड़ा सा मौन होना पड़ता है, थोड़ा सा उससे बोलना कम पड़ता है। देखो बच्चों से कम बोलती माता पिता, माँ एकदम मौन हो जाती है, तो बच्चा समझ जाता है कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी प्रकार से आपके साथ भी। तो यहाँ पर एक उदाहरण है दीपायन मुनि का। दीपायन किनका देने? मुनि महाराज का। कि वो क्रोध के कारण जो दुर्लभ उनकी मुनि पर्याय थी, वो छूटकर उन्हें भवनित्रिक में जाना पड़ा। भवनित्र क्यों जाना पड़ा? भवनित्र में जाने का कारण उनका ये रहा क्योंकि कसाई के कारण उनका गुणस्थान गिर गया। गिर गया, गिरने के कारण उनकी व्यंतर जात, क्योंकि मुनि महाराज से मरे, आर्द्र ध्यान के साथ मरण हुआ, तो व्यंतर पर्याय में जाकर गए। और वहां पर जाकर फिर उन्हें भवनित्रिक में, भवनित्रिक बता रहा है कि सम्यक दर्शन के साथ तो मरण नहीं हुआ। क्या भवनित्रिक क्या बताता है? क्योंकि भवनित्रिक में किसके साथ जन्म लेता है व्यक्ति? मिथ्यात्व के साथ। किस सम्यक दर्शन के साथ? हाँ, मिथ्यात्व के साथ जन्म ले रहा है। और लेशिया कौन सी है उसकी? शुभ की अशुभ? अशुभ भी होती है और पीत की शुभ भी हो सकती है। हाँ, जगन्य पर्यावस्था में तो होती है, लेकिन ऐसा एकांत नियम मत बनाओ कि अशुभ ही होती है। चार हो सकती है, तीन तो अशुभ हो सकती है, एक शुभ हो सकती है। जगन्य, पीत का जगन्य भाग। आपने पेपर में लिखते समय ये ध्यान नहीं दिया, सब में अप्रयत्न अशुभ, सब ने अशुभ लिख दी, कोई शुभ नहीं लिख रहा। कि जगन्य शुभ भी तो हो सकती है। उसका मान लो भवनित्र की आयु उसने बांधी है, और भवनित्र के साथ जन्म ले रहा है, तो अशुभ आयु के साथ जाए जरूरी थोड़ी है। पीत की जगन्य भाव के साथ हुआ और जन्म ले लिया, जगन्य के साथ रह गया। ये वहां कहने का आशय है। ठीक है, तो दीपाय, अब एक राजा अरविंद हुए, मालूम आपको? क्रोध के कारण नया गई। ये राजा अरविंद की कहानी बड़ी अजीबो गरीब सी है। ये एक राजा है अरविंद, जिस राज्य में हुई, उसी राज्य में एक रात में राजा अरविंद सो रहे थे, और उनके मुख में जो छिपकली होती है, छिपकली, छिपकली उसकी, जैसे आपस में दो मुश्किल छिपकली लड़ रही होगी,
तो छिपकली की एक विशेषता है, जब वो सामने वाले दुश्मन को देखती है तो अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। अगर उसको खतरा लगता है ना, छिपकली को जरा सा भी अपने सामने वाले से खतरा लगता है दुश्मन से, तो वो अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। क्यों तोड़ लेती है मालूम? वो पूंछ को, अपनी पूंछ को तोड़ देती है पीछे से, और उसकी पूंछ में ऐसी हिलती रहती है। कभी देखा आपने? कुछ टूटी, वो टूट जाती है तो दुश्मन उस, और वो भागती है तो दुश्मन जब उसकी पूंछ पे पकड़ता है तो वो भाग जाती है। इसलिए वो अपने बचने के लिए वो पूंछ को तोड़ती है। देखना, पूंछ ऐसी ऐसी हिलती है बहुत देर तक। छिपकली की पूंछ जब टूट जाती है, जब बहुत ज्यादा अगर छिपकली के पीछे पड़ जाते हैं व्यक्ति, जैसे आप भगाने लगते हैं ना, तो भगाने से कभी वो जब बहुत ज्यादा डर जाती है तो अपनी पूंछ को तोड़ के भाग जाती है। प्रायश्चित लेना पड़ता है इसका। क्या कह रहे हैं आप? दर्द? अब कम मरने से तो पूंछ का दर्द ठीक है, पुनः आ जाती है पूंछ, वो पुनः आ जाती है। जैसे बाल आ जाते हैं ना अपने, ऐसे उसकी पूंछ वापस आ जाती है धीरे धीरे करके कुछ महीनों में। क्या? तो ये याद रखना। तो वो अरविंद राजा के घटना बता रहा था। तो जब वो, क्या हो गया? पूछना है कोई? हाँ। तो जब वो अरविंद राजा ने जब सोया हुआ था, अचानक उसके मुंह पे पूंछ जैसे उसने काटी तो उसके उसके खून टपक गया उसके मुख में, और उसको बहुत एक रोग उसको सता रहा था बड़ा। तो वो रोग उसके पूंछ खून उसके डालने से थोड़ा सा शांत सा हुआ, ऐसा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था वो। तो उसको अच्छा लगा कि मुझे बड़ा आराम लग रहा। तो वो अपने पुत्र से कहता है, बेटा मैं चाहता हूं कि मेरे लिए खून की बावड़ी बनाई जाए। बावड़ी समझ गए? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बनाया जाए जिसमें खून भरा जाए और उसमें मैं नहाऊंगा। मेरे मन में ऐसा भाव, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था वो, उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है। तो अपने, और देखो, उसको उसको अवधि ज्ञान हुआ। कुअवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि इस वन में हिरण है, उस वन में हिरणों को मार के लाओ और उनके खून से ये स्विमिंग पूल बनाओ, मतलब बावड़ी बनाओ, तालाब बनाओ, मैं उसमें नहाऊंगा। लेकिन जो उसका पुत्र था वो सम्यक दृष्टि था बहुत। तो वो मुनि महाराज के पास जाके कहता है, हे मुनि महाराज, मेरे पिता ने ऐसा ऐसा कहा है और मैं हिंसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? वो मुझसे बार बार कह रहे हैं तू कर, तुम करो, ऐसा करो। तो मुनि महाराज कहते हैं, देखो तुम्हारे पिता मिथ्या दृष्टि है, वो नरकगामी है, उन्हें नरक जाना है, तुम ये काम मत करो, तुम हिंसा मत करना। तो क्या करूं? तो वो के मंत्रियों से सलाह मांगता है। तो मंत्री कहते, कोई बात नहीं, एक लाख आती ना, लाख, लाख को अपन लाख का वो बना देते, लाल लाल होता है। तो उसने ऐसा उसको भर दिया लाख से, और उसे कहा, पिताजी देखो हमने खून की बावड़ी भर दी। उसके पिता ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे ही उन्होंने उसमें डुबकी लगाई तो ये तो क्या है कि लाख है, मेरे साथ बेईमानी करी। तो उसके पीछे वो दौड़ा तलवार लेके अपने पुत्र के पीछे कि तुमने ही मेरे साथ। और अचानक वो दौड़ा और गिरा, और वो तलवार से खुद पे ही घात हो गया और मर के नरक गया। ये अरविंद राजा की ये घटना है जो उसने लिखा कि क्रोध के कारण अरविंद राजा को नरक जाना पड़ा। समझिए? अब आगे बात समझिए। ये घटना है अरविंद राजा के जीवन की। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि राजा अरविंद के क्रोध के कारण नरकगामी हुआ। और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं जिनके कारण व्यक्ति को ये करने पर उसे आगे के भाव बिगड़ गए। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके आगे जाके भाव बिगड़े, किसके कारण? बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके कारण। देखो, एक धीवर की कथा सुनी आपने? धीवर, धीवर, मृक्षण धीवर। हाँ, जो बाद में ये सुदर्शन नहीं, धीवर जी, जीवनधर, जीवनधर नाम का, जीवनधर हुआ, हाँ शायद जिसने गायों ने दूध पिलाया, जिसको जिसको माँ ने, जिसको बचपन में ही जिसको उठा के बाहर छोड़ दिया था, तो गायों ने जैसे पाला, फिर बाद में उसके गाय के मालिक ने पाला। ठीक, कोई बात नहीं, जीवनधार है शायद वो घटना का, तो कुत्ते की घटना है शायद जीवनधार की। ठीक, कोई बात नहीं। तो वो मृक्षण धीवर हुआ एक,
मृत्यु धीवर की पत्नी का नाम था घंटा। घंटा इसलिए था कि हमेशा वो गुस्से में रहती थी और हमेशा बड़बड़ाती थी, अपने पति के ऊपर हमेशा चिल्लाती थी, नाराज होती थी। इसलिए उसका नाम ही लोगों ने घंटा रख दिया था कि ये घंटे जैसी बजती रहती है, दिन भर नाराज होती है। तो मृगसेन धीवर ने एक बार उज्जैनी घटना, अवंतिका देश की घटना है, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन को बोलते, किसको बोलते हैं? हाँ, ये याद रखना, क्योंकि शास्त्रों में अवंतिका नाम आता है उज्जैन का, उज्जैन का दूसरा नाम अवंतिका नाम आता है। ये तो उज्जैन नगरी में एक वन के अंदर एक मुनि महाराज विराजमान थे। तो एक धीवर, धीवर बोलते हैं जो मछली पकड़ता है, ठीक है, मछली पकड़ने वालों को धीवर बोलते हैं। तो वो धीवर उस नदी के तट के वहां जा रहा था, वहां पे यमुना है, कौन सी नदी है जो भी है तो उस नदी के तट पे वो मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। उसने मुनि महाराज को देखा, जंगल से निकल रहा था अपने घर से, देखा तो मुनि महाराज वहां बैठे हुए हैं, और वहां पे बहुत से लोग बैठे जो मुनि महाराज की वंदना कर रहे हैं, उनके चरण, उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। मुनि महाराज ने उन्हें उपदेश दिया, तो सबने कुछ ना कुछ व्रत ग्रहण किए। और जब व्रत ग्रहण किए तो धीवर बेचारा पीछे बैठे बैठे सबको सुन रहा था, कितने बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग, धनवान लोग, राजा महाराजा सब मुनि महाराज के चरणों में। तो उसने देखा, तो मुनि महाराज के चरणों में पहुंचा। जब सब चले गए, सब देखा कि सब चले गए, तो मुनि महाराज के चरणों में बच के उसने भी अपने श्रद्धा से प्रणाम किया, आस्था से, उसकी भाषा में, जो भी भाषा हो, यदि आपकी भाषा तो नमोस्तु की है, उसकी भाषा राम राम भी हो सकती है, राम राम बाबा जी, चरण पड़ता हूँ बाबा जी, आपके आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, कुछ भी भाषा। तो उसने भाषा में जब प्रणाम किया तो महाराज जी ने उसे भी आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि हे महाराज, आपने सब कुछ जो बांटा है मुझे भी दे दो। उसे क्या मालूम क्या बांटा महाराज ने, उसे लगा कुछ अच्छी चीज बांटी महाराज ने, सब ले रहे हैं, क्योंकि सब महाराज के, महाराज मुझे भी दे दीजिए, महाराज मैं भी नियम लेता हूँ, महाराज मैं भी लेता, हाँ महाराज ने कहा ले लो ले लो। तो उसने सोचा महाराज कुछ मंत्र तंत्र कुछ दे रहे हैं। तो उसने कहा महाराज इन सबको जो आपने दिया मुझे भी कुछ दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं। महाराज ने पूछा तुम क्या करते हो? महाराज मैं धीवर हूँ, मछली पकड़ता हूँ। अच्छा, हिंसा करते हो? महाराज मैं तो जानता नहीं हिंसा क्या होता, मैं तो जानता हूँ मछली पकड़ता हूँ, मेरी है रोज। तो महाराज ने कहा अच्छा काम करो, तुम मछली पकड़ना छोड़ सकते हो क्या? मछली पकड़ना छोड़ सकते हो? महाराज मछली पकड़ना कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा भोजन है, मेरा तो पूरा घर परिवार इससे ही पलता है। तो उसने, महाराज ने कहा एक काम करो, ज्यादा नहीं करो, पहली मछली छोड़ दो। क्या? पहली मछली छोड़ देना जो तुम पकड़ते हो रोज, नियम ले लो। तो उसने बहुत सोच के कहा कि हाँ पहली मछली तो छोड़ सकते हैं, इसमें क्या बात है, दूसरी पकड़ लेंगे। हाँ महाराज ये कर सकता हूँ, सुन रहे हो? और जेनी होता तो जेनी से कहते पहले ग्राहक छोड़ सकते हो छोड़ने का आशा है, पहले ग्राहक के, जो जो भी आएगा पहला ग्राहक, उसका मुनाफा हम मंदिर में दान करेंगे। तो जैनी लोग कर सकते हैं। आज क्या मालूम लाख का आ जाए, 2 लाख का आ जाए, 10,000 का आ जाए, 20,000 का आ जाए। देखो धीवर नहीं सोच रहा, जिसको भूखे मरने की नौबत है वो नहीं सोच रहा, और जैनी सोच रहा है क्या करें क्या ना करें। तो उसने कहा कि ये कोई बात नहीं, जैसे तुम महिलाओं से कहें पहली रोटी गाय के लिए डाल सकते हो? नहीं महाराज अब पहली रोटी कैसे डालेंगे? डाल सकते हो? डालते हो कि नहीं? डालना चाहिए, किसी के लिए, किसी प्राण मुक्त पशु के निकालना चाहिए पहली रोटी। क्या? प्रकृति से सीखो। प्रकृति, प्रकृति किसी, प्रकृति ने मनुष्य की व्यवस्था बाद में बनाई, त्रियंश की व्यवस्था पहले बनाई। प्रकृति समझ रहे हो? यानी ये ए, दोनों टाइम खाते हो तो दोनों टाइम निकालो, एक टाइम खाते हो तो एक टाइम निकालो। कितने टाइम खाते हो? तो 3 टाइम निकालो। 3 टाइम क्यों? तो दोपहर में क्या काम है? सुबह और शाम को खाओ।
नहीं नहीं, देखो, भोगी योगी खाए एक बार, भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए बार बार। रोगी हो क्या? हाँ, रोगी नहीं हो तो 2 बार। बीच में पानी इत्यादि पीना एक अलग बात है, लेकिन भोजन थोड़ी करना पड़ता 3 बार, 2 बार, है ना? तो चलो कोई बात नहीं। तो कि मैं बता रहा था कि प्रकृति ने सबसे पहले त्रियंच की व्यवस्था बनाई। कैसे? देखो, मान लो कोई भी किसान जब गेहूं इत्यादि बोता है, गेहूं चना धान इत्यादि, तो सबसे पहले घास आती है कि धान आता है? जो पौधा निकलता है जिसको अपन रोपा बोलते हैं, तो सबसे पहले वो रोपा धरती से निकलता है, बाद में सबसे आखिरी में जाके बाली लगती है उसमें, बाद में आके चना या फल आता है ना? जिसको आप क्या बोलते हैं, चना छोड़ क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं जिसको आप, चने को क्या बोलते हो? गीले चने को? होरा, होला, होले। हाँ, उधर उधर होले बोले, कोई बात नहीं। आप उधर इधर उधर हरा हरा चना बोलते हैं, हरा चना बोल देते हैं, है ना? तो हरा चना आता है, अच्छा गेहूं आता है, तो कोई सी फसल आती है, तो सबसे पहले देखो त्रियंच की व्यवस्था बनाई है उसने। तुम्हें वो आए चाहे ना आए, त्रियंच के लिए जरूर धान आएगा। क्या? बाद में फिर मनुष्य की व्यवस्था धान आता है। तो इसलिए ये कहा कि तुम जब रोटी इत्यादि बनाते हैं तो सर्व पहले सबसे पहले तुम्हें मुख पशुओं के लिए कुछ निकाल देना चाहिए, ठीक है? फिर बाद में अतिथि को देना चाहिए, फिर अतिथि को देना चाहिए, फिर खुद करना चाहिए। त्रियंच को दो, फिर कोई अतिथि आए उसे दो। मध्यम उत्तम पात्र है ना आपके, मध्यम मध्यम जगन्य पात्र 3 अतिथि हैं आपके, उन अतिथियों को भोजन कराओ, फिर आप करिए, उसके बाद फिर आप करिए, इसी प्रकार से। तो जब धीवर से उसने उन्होंने कहा, तो धीवर तो मान गया, जैन नहीं होता तो नहीं मानता। धीवर था ना वो, अजैन जल्दी मान जाते हैं बात को, जैनी नहीं मानते बहुत जल्दी। जैनी तो सौदेबाजी को उतर आते, बनियागिरी में। महाराज ठीक है, महीने में 15 दिन का नियम है, 15 दिन तो हम करेंगे, 15 दिन ठीक है। रात की 12 बजे तक का नियम, 1 बजे या 12 बजे बाद नहीं करेंगे हम भोजन, रात में नहीं खाएंगे। ये उतर आते हैं सौदागिरी पे, 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का एहसान, ऐसा जैसे एहसान सा कर रहे हैं बहुत बड़ा। नियम हम में लिए ले रहे, खुद के लिए नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने, अब सुनो, फिर धीरे से उसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पक्का नहीं, हाँ पक्का नहीं। और जब वो वहां लेके गया जाल, जैसे ही जाल डाला, तो उसने जाल डालती एक बहुत बड़ी मछली, उसी दिन पहली बार में बहुत बड़ी मछली फंसी, और एक ही। उसने जैसे ही जाल खींचा तो देखा एक बहुत बड़ी मछली उसके अंदर है। उसके मन में बेईमानी नहीं आई। तुम्हारे मन में कोई बड़ा अगर ग्राहक आ जाता तो तुम तो उस दिन कहते महाराज माला फेर ली थी मैंने उस दिन, दूसरा ग्राहक का डाल दिया था। पहला ग्राहक जरा 1 लाख रुपए का आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुनाफा ज्यादा हो रहा है, तो फिर सोचा कि महाराज छोटे ग्राहक का देख लूंगा, वो डाल दिया था महाराज मैंने, कोई प्राश्चित दे दीजिए। उसने नहीं प्राश्चित मांगा, उसने कहा पहली है ना पहली। और कैसे आपको मालूम? उसने उसके अंदर अपनी धोती आती है ना, धोती उसकी, वो पहनते हैं बेचारे, वो तो गरीब आदमी, उसने धोती की किनारी फाड़ के उसकी पूंछ में बांध दी। क्यों? ताकि अगर दोबारा आ जाए तो इसको छोड़ना है। ईमानदारी देख लेना उसकी। तुम बेईमान होते तो क्या कहते? मैं वो तो एक पहली बार छोड़ दिया, वो अभी दोबारा तो मैं क्या करूं? आ गई तो आ गई, मैं तो पहले का नियम लिया था। क्यों? है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, हमने तो पहले का नियम लिया था, तो हमने पहला छोड़ दिया, अब वो वही दोबारा आ गई तो हमने फिर ले ली। लेकिन उसने उसके तो पूंछ में बांध दी। ऐसे करते करते जब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसने फिर डालने का, तो वही मछली फिर आ गई। उसने देखा अरे ये तो, इसमें तो वो बंधा हुआ है धागा, मतलब, तो उसने फिर छोड़ दी। फिर उसके फिर आ गई, ऐसे करके कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? शाम तक वही मछली लोट लोट के उसके अंदर फंस रही है, और 5 बार, और पांचों बार उसने छोड़ दी। और जब शाम को जाल निकाला तो खाली। अब रात होने को थी, चल दी। जैसे ही वो घर गया, घर जाके दरवाजा खटखटाया,
श्रीमती घंटा जी जो धर्मपत्नी थी उनकी, उसने इतनी वो क्या बोलती है, लेट अंदर से पूछती, खोल नहीं रही, ठंड का समय है, पूछ रही है लेट क्यों हो गए। उसने कहा क्या करूं, कोई बाबा जी थे। कौन बाबा जी? एक नंगा बाबा थे, उनके प्रवचन सुन रहा था। अरे प्रवचन सुन लिया, खाने को कुछ लाया कि नहीं? देखो दरवाजे खोल नहीं रही, पूछ रही। और उन्होंने मुझे नियम दिया, वो उसके आड़ एक मछली भी याद नहीं है तो मैं खाली आता है वो, ठीक है जाओ उसके पास जाओ, जिससे तूने नियम लिया उसी से उसे से देगा, वही रोटी देगा, मेरे पास कुछ नहीं है, चल जा। नहीं खोलती मैं, और सो गई जाके अंदर। अब बेचारा उसने कहा कि आज तो भैया गुस्से में है, तमतमा रही है भैया आज तो उसने कहा भैया कोई बात नहीं। तो वहीं उसके पेड़ के, एक पेड़ उसके घर के आंगन में पेड़ था, पेड़ के वहीं सो गया। देखो गुस्से का, क्रोध का असर। अब क्रोध में खोला तो नहीं, और वो जब पेड़ के सो गया, उस योग संयोग से उस पेड़ के वहां पर एक बिल था सर्प का, और रात में वो निकला तो इसका पैर पैर के वहां पर वो कुछ समझ नहीं पाया, और उसने उसको कुछ तिरंज समझा, उसे डस लिया, और जहर के कारण वही मर गया। उसका पति धीवर मर गया, और मरने यहाँ पति मरा। जब सुबह उसने दरवाजा खोला, देखूं कहाँ कहाँ गया, देखता हूँ, देखा तो पेड़ के वहां सो रहा है। तो कह रहे अरे सो रहा है, उठ, मैं भूख लगी है, जा लेके आ मछली लेके आ। वो कहाँ हिल रहा है वो, देखा तो उसने थैला के देखा, नहीं, मुंह से जहर निकल रहा है। ओह ये तो मर गया। वो इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि उसने उसकी चिता के साथ अपने आप को भी उसके अंदर डाल दिया, चिता जला दी, और वही कूद गई कि जो इसका नियम वही मेरा नियम। बाद में बुद्धि आ रही है उसको, क्या, जो इसका नियम था वही मेरा नियम, और कूद गई उस चिता के अंदर। अब बाकी घटना तो बाद में बताता हूँ, लेकिन क्रोध का बता दिया परिणाम, कि क्रोध के कारण स्वयं के पति को भी खो दिया, और अपने आप को भी अग्नि में जालना पड़ा। ये क्रोध के कारण बताया, ठीक है, ये उन्होंने क्रोध का परिणाम बताया। तो ये कसाई के अलग अलग फल उन्होंने बता दिए। ये फल आप याद रखेंगे, अरविंद राजा की कथा, मृक्षेन धीवर की कथा, दीपायन मुनि की कथा, और विज्ञान और धर्म की अपेक्षा से किस प्रकार से आपके अंदर परिवर्तन आता है, आपके हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है, और इसी के कारण आपके कसाई का बंद, कारण कर्मों का बंद भी तेज होता है। और अगर एक धर्म की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जब हम कसाई करते हैं उस समय हमारी आयु कर्म के निश्चय सबसे ज्यादा खिरते हैं। क्या? आयु कर्म के निश्चय, आयु कर्म के निश्चय समझ गए? जैसे मान लो हमने 70 साल की आयु है अपनी, तो 70 साल की आयु के निश्चय एक एक समय में एक एक निश्चय कर खिरता है मान लो, और 70 साल की निश्चय है वो, तो वो निश्चय उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हमारी आयु 70 साल की 60 साल 50 साल भी रह सकती है। मतलब इतने निश्चय खिर जाते हैं आयु के। जितना ज्यादा गुस्सा करोगे, जितना ज्यादा तीव्र कसाई करोगे, उस कसाई के कारण आपकी आयु कर्म के निश्चय उतने ज्यादा खिरते चले जाएंगे। मतलब आपकी आयु भी कम होते चली जाएगी, आपके अंदर की जो शांति है वो भंग होगी, आपके अंदर आयु कर्म की निर्जरा ज्यादा होगी, आपके कारण आपके संबंध खराब होंगे, आप इस क्रोध के कारण इसके परिणाम जब निकलेंगे वो आपको सहनीय नहीं होंगे, आप अपने वालों को खो दोगे। किसको खो दोगे? अपने वालों को व्यक्ति खो देता है इसके कारण। वो खोता है या नहीं खोता है? सही बताओ ना। आप दूसरे से बुरे बन जाते हो कि नहीं? आपसे व्यक्ति बात करना पसंद करता है क्या? क्या कहता है, इनसे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि क्या मालूम, ये क्रोध में इन्होंने हमें कुछ कह दिया, मार दिया, पीट दिया, या कुछ कह दिया, इनसे बचो। इनकी इनकी हरकतों के कारण भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गुस्से में होते हैं, उस समय ना जाने कुछ भी कर देते हैं, होता है ना। तो व्यक्ति फिर आपसे थोड़ा सा बचने लगता है, कटने लगता है। फिर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमसे क्यों नहीं बोल रहा, क्या बात हो गई, क्योंकि आपके कारण, आपके स्वभाव के कारण उसे दूसरा लगता है भैया। तो ये बता रहे हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या? तो ये देखो, अब इसके बचने के कुछ उपाय महाराज दे रहे हैं।
पर की वेदना को अपनी वेदना समझना। क्या हमें गुस्सा तब गुस्सा कम होता है कि भैया देखो परेशान ना आचरती, जो अपने को पसंद नहीं हो हम दूसरे के साथ नहीं कर सकते। क्या जो आपको पसंद नहीं है, मतलब आपको सामने वाले का गुस्सा पसंद नहीं है तो हम भी सामने वाले के साथ कर सकते हैं। जब आपको पसंद नहीं है, तो जब आपको पसंद नहीं है तो सामने वाले को पसंद क्यों आएगा? तो फिर आपको क्या निर्णय लेना है? ये कह रही। तो पर की वेदना मतलब हमें जब दुख कोई हमसे करता है तो हमें कितना दुख होता है। हमें जबरन डांटा, हम पे जबरन गुस्सा किया, हम पे जबरन ही क्रोध कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमसे व्यर्थ में इन्होंने ऐसा बोल दिया, देखो इन्होंने हमें इतनी तेजी से बोल दिया, तो आपको कितना कितने दुख हुआ। तो आपको उसकी वेदना समझ में आ रही है जिससे आपने कर लिया, जिससे आपको ने डांट दिया, जिसको जिससे आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं पर की वेदना को अपनी वेदना, मतलब जिस प्रकार हमें दुख होता है वैसे सामने वाले को भी दुख होता है। तो जब आपको दुख हो तो फिर आप उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, फिर क्रोध नहीं करोगे, मान नहीं करोगे, मायाचारी नहीं करोगे, लोभ नहीं करोगे। ठीक है ना? ये सबके साथ लगा लेना, ये चारों कसाई के साथ लगा ना। जैसे आपको मायाचारी पसंद नहीं है आपको मायाचारी पसंद, कोई आपसे झूठ बोले, कोई आपसे मायाचारी करे, आपसे छल करे, आपको ठगे, तो आप किसी से मायाचारी कैसे कर सकते हैं? आप किसी को कैसे ठग सकते हैं? आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? जब आपको पसंद नहीं है, कोई आपसे करता है, तो आपको कितना कितना ज्यादा बुरा लगता है, कितना ज्यादा पीड़ा होती है। देखो इसने मुझे ठग लिया, इसने मुझे देखो ऐसा कर लिया, ऐसा। लोभ, कोई लोभ के कारण आपको कोई आपकी वस्तु को ले ले, आपकी वस्तु की चोरी कर ले लोभ के कारण, तो आप कैसे कर सकते किसी से लोभ के कारण? है ना? मान के कारण, जब आपके मान को ठेस पहुंचती है, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इसने मुझे मान नहीं दिया, ये मुझे पूछता नहीं है, ये मेरे लिए मैं आता हूं तो मुझे